रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस सत्संग सुनने को मिला। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक विशेष प्रोग्राम साधना टीवी से चलता है, और ये एक बहुत परोपकार का कार्य हो रहा है। उन महापुरुषों के विचार भी आपके समक्ष होते हैं, और उधर से इस दास के विचार भी जो सदग्रंथों में विद्यमान है, विद प्रूफ प्रमाण सहित जनता के सामने आते हैं। इससे जनता को ज्ञान होगा कि कौन संत कैसा ज्ञान रखता है। फिर ठीक है, जिसको जौन सा ठीक लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी, जो मथुरा जय गुरुदेव के प्रमुख हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या ऐसे समा जाता है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ मोक्ष प्राप्त प्राणी अमर लोक में जाकर, सतलोक में जाकर अमर पद को प्राप्त होकर के ऐसे परमात्मा सतपुरुष में लीन हो जाती है जैसे जल की बूंद जल में समा जाती है। पुण्यात्माओं, इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, कैख है भी ज्ञान नहीं लोगों को, और करोड़ों जीवों को मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसा कि ये दास बार बार बताता है कि ये जितने भी गुरुपद पर विराजमान है, ये बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म की, और ये काल के फंस गए। इनका दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए इनको प्रयोग कर लिया, जीवों का नाश करने के लिए इनको गुरुपद पर बैठा दिया। और इनको पिछले जन्म से थोड़ी बहुत सिद्धि भी होती है। और पुण्यात्माओं, इस दास ने राधा स्वामी पंथ के सभी संतों के इतिहास को गहनता से पढ़ा है, जाना है। श्री शिवदयाल जी, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, उससे भी ज्यादा पुण्यात्मा थे ये तुलसीदास जी मथुरा वाले, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख हैं। उनसे भी ज्यादा पुण्यकर्मी, अधिक भक्ति शक्ति युक्त थे। उन्होंने तो 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष, जैसे वो बताते हैं, एक बंद कमरे में बैठ कर अपनी बैटरी चार्ज की सिद्धियां प्राप्त की। और ये 1954 से सत्संग करने लग गया, ये युवा ही था उसमें। और इसके पूर्व जन्म की इतनी बैटरी चार्ज थी। 1971 में इसने एक भविष्यवाणी की जो कि इस दास के लिए थी। अब पुण्यात्मा आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत, ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं। इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका, 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूं नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गए हों। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कति ब्लॉक होगी, क्योंकि वो जो सिद्धि शक्तियां थी, भक्ति थी, वो नष्ट होगी। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को किसी प्रकार से इसने भक्ति आगे की को ना, क्योंकि साधना ठीक नहीं थी।
इनके मंत्र सभी काल के, पांचों नाम काल के। तो जैसे पहले बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, वो सब काम करती है, भले ही उसके ऊपर चार्जर ना लगा रखा हो, और वो सब काम करती है। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है और एकदम इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है। कभी झपके मारे, कभी आवे, कभी जाए, और फिर कति बंद हो जाता है। आज इस जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसी साहिब की वो सतिथि हो चुकी है। आज इसको कख पता नहीं, और 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसने क्या बताया है, देखो इसकी महानता है। अपने से अन्य की बड़ाई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, सच्चाई वही बोल सकता है। ये महान आत्मा थे, लेकिन अब ये -0 हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आगे भक्ति इनकी शास्त्र अनुकूल नहीं, 2 अक्षर का नाम नहीं जिससे कुछ लाभ मिलना था। ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं और औरों को भी दे रहे हैं, और करोड़ों शिष्य बना करके अपने सिर पर इन्होंने बाहर रख लिया। इनको मिसगाइड करने का महा अपराध कर लिया इस महापुरुष ने। ये और इसको महा कष्टदायक होगा आगे जाकर के। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।